राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज एंड दिस इज श्रुति। आप लोगों के सामने मैथ का आपका स्टैंडर्ड 8 मैथ पार्ट 1 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर। दिस इज लेक्चर नंबर 1। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया। लास्ट सेशन में हमने आपका सेकंड पार्ट अपलोड किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिए, ठीक है, मिलेगा आपको। और ये जो है आपका 8 का पार्ट 1 का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो देखो बहुत दिन बाद हम 8 का फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसके पहले हम 10th स्टैंडर्ड एंड 9th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा पार्ट ऑलरेडी टोटल कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कीजिए, आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपके रिलेटिव्स जो भी होंगे आप उन्हें बता सकते हैं कि हेलो स्टडीज एक ऐसा चैनल है। एंड अदर हमने अपने शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं। देखिए शॉर्ट्स बहुत सारे आपको वैदिक मैथ देखने को मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। देखिए जाके, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चैनल में बहुत सारी ग्रो करने वाली चीज़ें। इसके साथ ही हमने स्टैंडर्ड 12 का पोएम्स, 12 के इंग्लिश के जो पोएम है उसके पूरे एक्सप्लेनेशन है। स्टैंडर्ड 7 के पोएम्स के एक्सप्लेनेशन है। 8 का भी लेकर आएंगे, धीरे धीरे करके सारे कुछ करेंगे। ओके, एंड बायो 10 एंड 9 के बायो के भी कुछ पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। धीरे धीरे करके वो भी आपको कंप्लीट कराते जाएंगे, है ना। एक एक कदम आगे बढ़ने से ही मंजिल मिलती है। एक साथ ऊपर चढ़ेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो चलो आज रेशनल एंड इरेशनल नंबर को हमको पढ़ना है। तो ये रेशनल और इरेशनल नंबर पता है आप स्टैंडर्ड 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पता है आपको। हाँ, और एक बात और बता दें, ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर है ना, इसके पहले भी हमने अपलोड किया। ये फर्स्ट चैप्टर हमने एटलीस्ट अपलोड करके रखा है, लेकिन फिर से बना रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है तो फिर से आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको अभी और अच्छे से मिल जाए। तो पिछली बार का स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कहाँ है क्या, कितना सर्च करेंगे। चलो अभी हम फिर से बनाते हैं। और याद रखिए, आपको पहले भी का भी देख सकते हो, अभी भी हम जो ये बना रहे हैं ना, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। सो स्टार्ट करें। चलो देखिए, लेट्स रिकॉल। जो हम फर्स्ट पढ़े थे, रिकॉल मतलब पहले का याद करना, है ना। हम ये अज्यूम करते हैं कि आपको नहीं आता कुछ, है ना। नहीं आता इन द सेंस ऐसा नहीं, हम आप पे ब्लेम नहीं डाल रहे। ब्लेम डालने इन द सेंस क्या होता है, हम इधर पढ़ते हैं, बाद में फिर हमारी छुट्टियां लग जाती है, समर वेकेशन चलता है, फिर हमारी सारी पढ़ाई के पीछे छूट जाती है, छूट जाती है। फिर उसे एक बार कोई रिवाइंड करवा देता है ना, उसके बाद वो चीज़ें फिर से हमको याद होने लगती। तो ये ना ऑलरेडी आपने स्टैंडर्ड 7 में कुछ ज़्यादा पार्ट्स पढ़े हुए हैं इसके, और फिर अभी हम डबल से आपको रिपीट करवा देते हैं तो आपको और याद हो जाएगा, ठीक है। पढ़ा है इसे आपने, देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, रेशनल नंबर एंड नंबर लाइन। याद आया कुछ? याद आया, थोड़ा थोड़ा याद आया। अभी आगे आते जाइए। ये डेफिनेशंस है, प्लीज पूरा लिख लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स भी बताते चलेंगे, क्योंकि बिना इस बेसिक के आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर सकते। ओके ओके, चलिए नाउ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब क्या होता है पहले देखना, है ना। नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव मतलब देखो कहां से लिखा है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब समझते हो? इंफिनिटी किसको बोलते हैं? ये साइन होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी इन द सेंस जिसका कोई एंडिंग नहीं है। ऐसा कोई नंबर ही डिस्कवर नहीं हुआ है जो कि एंड नंबर हो। क्लियर है? आप करके देखिए, कहां से कौन सा एंड नंबर मिलता है। देखिए कितना 0 0 0 0 0 0 बढ़ाते जाइए वाला, हाँ मिलता क्या? नहीं, है ना। तो आज तक मैथमेटिशियंस ने भी, किसी ने भी ऐसा कोई भी नंबर डिस्कवर नहीं किया जो कि इधर पॉजिटिव नंबर का लास्ट हो और जो कि निगेटिव नंबर का लास्ट हो। कोई सा भी नंबर नहीं है। क्लियर? ये बात माइंड में बिठा लो। अब आगे आओ तो देखो, हाँ, नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर आपका। कहां से स्टार्ट होता है? चलो एग्जांपल लिखते जाओ। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये चला गया इंफिनिटी, इनफाइनाइट, इंफिनिटी, है ना, ये बोला जाता है। तो ये आप ऐसा सिंबल लगा देंगे, मतलब समझ आ गया कि आपने नेचुरल नंबर पहचान लिया, आपको पता है नेचुरल नंबर किसको होता है ना, ये हो गया। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके ओके, चलिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर से। यहाँ पे हमने कुछ लिखा, एक मिनट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। अब क्यों काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है? आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, है ना, कोई भी चीज, आप लुका छिपी खेलते हैं, हाइड एंड सीक, तब कहाँ कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी चाहे नोट गिर रहे हो, कुछ भी गिर रहे हो, भैया 10 रुपए का नोट है तो 10 का जो बंडल है 1 2 3 4, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। मतलब जो नंबर की स्टार्टिंग जो होती है 1 से होती है, तो वो आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। ओके, फिर वो जाएगा जहां तक के जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा नेचुरल नंबर। कमेंट सेक्शन पे बताओ
कि कैसा लग रहा है आपको, नेचुरल नंबर समझ में आया नहीं आया, कैसा है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो देखिए, आज हम फर्स्ट टाइम आपका लेकर के आए हैं। सेकंड पार्ट तो ऐसे भी ऑलरेडी अपलोडेड है ना। कुछ चैप्टर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मुझे भी ऐसा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं डिलीट हो गया कि क्या, ठीक है वो हम बाद में बता देंगे। अभी फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलो सेकंड आ जाइए, होल नंबर। द होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अब ये इंटीजर क्या है ना, ये भी बताएंगे। अभी देखो, मतलब ये नंबर ही है, ये जो नंबर्स है ना वो इंटीजर ही कहलाते हैं। अभी देखो, लेकिन पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, याद रखना। तो चलो, द होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आल्सो विद जीरो, मतलब एंड इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये होल नंबर है, स्टार्ट कहां से होता है, मतलब इसमें पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर में पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या लगता है, जीरो, ठीक है। देखो कहां से स्टार्ट होता है, इसका एग्जांपल देखो, ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ये ऐसे स्टार्ट होकर ये भी इंफिनिटी तक जाता है, क्लियर। लेकिन ये भी फ्रैक्शन नंबर नहीं है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन जैसे ये 1/5 1/1 इस तरह से रहती है, ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन नहीं है ना, तो ये नेचुरल नंबर भी फ्रैक्शन नहीं है और होल नंबर भी आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं है। लेकिन ये स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से होता है। ये भी इंटीजर है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है। अभी देखो आगे, तो देखो समझ आ गया कि होल नंबर बस इतना ही है कि पूरे नेचुरल नंबर उसमें भरे हुए होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्या रहता है, स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है, जीरो से होती है। इसको काउंटिंग नंबर नहीं बोला जाता होल नंबर, क्योंकि किसी की भी स्टार्टिंग, भाई काउंटिंग नंबर में आप 1 से स्टार्ट करोगे ना। ओके चलो आ जाइए थर्ड में, इंटीजर। अब आ जाओ, देखो ये दोनों में भी इंटीजर नंबर होते हैं, लेकिन पॉजिटिव। अब देखो, एन इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, मतलब एक इंटीजर में होल नंबर भी होता है, निगेटिव नंबर भी होता है। अब होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी बोल लो, नेचुरल नंबर होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में भी तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ये है जीरो, तो उसमें होल नंबर और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं विद जीरो, मतलब पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, तीनों भी रहते हैं होल नंबर। ये इंटीजर में देखो, एन इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर में भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये तीनों में फ्रैक्शंस नहीं होते। तो इंटीजर्स कैसा होता है, देखिए यहां से स्टार्ट करते, ये एग्जांपल है ना। इसे सेंटर से स्टार्ट करना, कभी भी इंटीजर्स आपको लिखना हो ना तो सेंटर से स्टार्ट करना। ये 0 1 2 3, ये भी आपका इंफिनिटी तक जाता है। हमें नहीं पता एंडिंग नंबर क्या है, आप इधर आ जाइए, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे स्टार्ट होता है, और ये भी आपका इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये भी आपका इंफिनिटी तक, इस साइड भी और इस साइड भी। आपको कितना लंबा लिखना है, बहुत बार टाइम बचा है आपके पास, खाली पीली बैठे हो तो लिखते बैठो नंबर, आपको कितना लिखना लिखो, हाँ। अदरवाइज ऐसा लिख करके आप बताओगे, सब समझ में आएगा, क्लियर। ओके, तो ये इंटीजर आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। -3 है तो -3 है, -3/1 इसको नहीं बोलोगे, ऐसा बन गया, मतलब क्या बन गया, ये फ्रैक्शन। क्लियर है, तो चलो 3 चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन पॉजिटिव है ये दोनों भी। और इंटीजर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इधर निगेटिव में भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, उधर पॉजिटिव में भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब इंटीजर में नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बोथ आर इंक्लूड। क्लियर, अब आ गया। अब इन अदर वर्ड देखो, इसको क्या बोलते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। बता चुके हैं आपको। अब रेशनल नंबर में आ जाओ, अब आते हैं रेशनल नंबर, जो कि हमको पढ़ना है। क्लियर है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n, है ना, जरूरी है m/n, इसको p/q भी बोल सकते हो, है ना, एंड s/t भी बोल सकते हो। मतलब अल्फाबेट्स आपको कोई भी लो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको बताने के लिए बोला गया। मतलब आपको क्या फॉर्म बता रहे हैं, ये कि ऊपर एक नीचे, और ये दोनों क्या होंगे, हाँ, नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n। यहाँ ये m और n की प्लेस पे क्या होने वाला है, नंबर्स रहेंगे, जैसे 5/2 3/4। तो ये m और ये n हुआ, मतलब ये m भी एक नंबर है, n भी एक नंबर है। तो ये दोनों क्या है, ये इंटीजर्स है। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे आप ये -3 भी रख लो, या तो यहाँ पे भी -2 रख लो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, तो m/n, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n, ठीक है। आगे देखो, वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू 0, याद रखना। आप -3/5 लिखोगे, लेकिन -3/0 नहीं लिखोगे, नीचे में आपका 0 कभी नहीं आएगा। n इज नॉट इज इक्वल टू 0, कभी आपके रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, प्लीज हमेशा याद रखना। तो अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, m/n वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर, देखो क्या कर सकते हो, 0/-3, ये आपका रेशनल नंबर होगा, है ना, ये पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल।
साइड में लिख के रख लो इसको, बहुत काम आने वाला है। स्टैंडर्ड 7th में भी हमने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, भूल गए कोई बात नहीं, फिर से रिवाइंड करते हैं, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो वेयर एंड इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर, तो इसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इसको नहीं। क्लियर हो गया। अब देखो वी हैव आल्सो सीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में भी आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, वो अभी आप आगे चल के देखोगे, है ना। वैसे स्टैंडर्ड 7 में भी आपने रेशनल नंबर का निकाला था शायद, है ना, आपको दो रेशनल नंबर मिलता था, उसके बीच के बहुत सारे रेशनल नंबर्स, थोड़ा सा याद करो अगर आपको याद होगा तो। देखिए जैसे कि 1/3 है एंड 5/3, क्लियर है। तो इसके बीच में हम कितने सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, देखो इसके बीच होगा 2/3 एंड 3/3, 4/3, इस तरह से हो सकता है। तो ये तो आपका कट के 1/1 ही हो जाएगा, तो ये भी आपका इसके बीच का रेशनल नंबर है। और बहुत सारे होते हैं, करोड़ों रेशनल नंबर, दो नंबर के बीच में आप करोड़ों निकाल सकते हैं, क्लियर है। धीरे धीरे सब सीखेंगे। अब आगे देखो, अभी कैसा है, अभी मेन फंडा देखना है। अच्छा इंटीजर्स हमने आपको एग्जांपल बता दिया, अब आते हैं देखो रेशनल नंबर। हाँ रेशनल नंबर, अब हमने क्या बताया कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो क्या नेचुरल नंबर आपका रेशनल है, होल नंबर आपके रेशनल नंबर है, इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर है, बताओ। आपका देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीजर्स में आपको फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड नहीं है, होल में भी आपका फ्रैक्शन पार्ट नहीं है ना, नेचुरल में भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, लेकिन ये सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर कैसे, जैसे देखो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसको भी उसके नीचे भी 1 होता है, तो बन गया आपका रेशनल नंबर, है ना। तो सिंपल हम 1 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सब रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड 7 में आपने एक रियल नंबर भी पढ़ा था, रियल नंबर में जो सब कुछ आता है ये पूरे के पूरे रियल नंबर के अंदर कराते हैं, ठीक है, उसमें रेशनल भी आता है, ओके। तो ये क्या कहलाया आपका रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो बन गया ना। देखिए m/n के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया है ना, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ओके क्लियर है। आगे आ जाओ, तो चलो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब ये रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर लिख सकते हो। देखो आप लिख सकते हो 5/4, 7/2 एंड 2 -4, ठीक है, एंड 0.5, ये लिख सकते हो आपका एग्जाम्पल में। अरे करोड़ों रेशनल नंबर्स है यार एग्जाम्पल, आप तो दुनिया में जहां से भी उठाओगे, और कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स उसमें सबके एग्जाम्पल सेम है। जब करोड़ों है तो कोई भी कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें माइंड करने वाली बात या डरने वाली पैनिक होने की कोई बात नहीं है, क्लियर, ओके आगे आ जाओ। नंबर लाइन, अब हम आते हैं नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन का बहुत काम है आपको। देखिए अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था नंबर लाइन, यहाँ बताएंगे आपको, एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। नंबर लाइन देखिए एक ऐसी लाइन की चीज ड्रॉ की जाती है, यार हमसे अच्छे से क्यों नहीं हो रहा। ये नंबर लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, दिन बढ़ते जाओ आगे, -1 -2 याद रखो निगेटिव जो स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होकर इधर जाता है, ठीक है, ओके। मतलब पता चल रहा है आप यहाँ से स्टार्ट करें तो कहाँ लेके जाओगे पता नहीं, -4, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा नंबर लाइन कहलाता है, जो कि इस तरह का एरो बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ये एरो क्या डिनोट करता है, ये एरो ये डिनोट करता है कि ये लाइन और आगे तक की जा रही है, पता नहीं किसके घर तक जाएगी, ये लाइन भी और आगे तक जा रही है, ये कहाँ जंगल में जाती नहीं मालूम, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है नंबर लाइन, क्लियर है। तो देखिए अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब इस नंबर लाइन पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है जो चीज हमको फाइंड करना रहता है। जैसे अगर आपको पूछा जाएगा इस नंबर लाइन पे आपको अभी, क्योंकि अभी आपकी जो प्रैक्टिस सेट पे जो है ना फाइंड करने का, वो पूरा इस नंबर लाइन पे बेस्ड है, ठीक है। आप इसमें फ्रैक्शन रेशनल नंबर जो है ये रेशनल नंबर्स भी फाइंड कर सकते हो, इंटीजर्स भी फाइंड कर सकते हो, होल नंबर भी फाइंड कर सकते हो, नेचुरल नंबर भी फाइंड कर सकते हो, रियल नंबर भी फाइंड कर सकते हो, क्लियर। हाँ अब आपको पूछा जाएगा कि 2 कहाँ है, तो ये तो आपका 2 है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा 1/2 और 2/2, चलो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा 1/2 एंड 2/2, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1/2 एंड 2/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखो डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर है ना दोनों में 2 है, मतलब हम क्या करेंगे, ये ईच यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर को देखना, डिनोमिनेटर को देख करके पार्टीशन किया जाता है, एंड न्यूमरेटर को देख करके उसे वहां फिट कर दिया जाता है। देखो ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो 2 पार्ट में डिवाइड करके, जैसे देखिए यहाँ से लेके ये 1 सेंटीमीटर है, इसे हम एक सेंटर पे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे ना, तो 1 2 हो गया 2 पार्ट।
हो गया 2 पार्ट, है ना। अब क्या करोगे, देखो 1/2 दिया है तो यहाँ से पकड़ोगे आप, ये तो आपका 0, सॉरी किधर जा रही है, ये 0 इधर है, हाँ ये 0 से लेके ये 1 यहाँ ले लिया हमने। अब ये देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 0 से ये 1, ये 2, तो ये आपका 1 आया, मतलब ये आपका क्या रहेगा 1/2। क्लियर, 1/2 मतलब हाफ। थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो, एक का आधा। अब 2/2, 2/2 का मतलब क्या होता है, इसको कट करोगे तो 1 ही आने वाला है। 2/2 इज इक्वल टू 1, तो देखो 1 2, ये आया 2, आया 2, तो इसको हम लिखेंगे 2/2। आया कि नहीं 1, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 2/2 को कट करोगे तो 2 1 2, 2 1 2, मतलब कितना आएगा आंसर 1। ये देखो आपका 1 पे आया कि नहीं आया, है ना। तो यही हमारा नंबर लाइन है जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। क्लियर हो गया, चीजें समझ में आई क्या? चलो अब इसके बाद ना थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स आपको बताइए, फिर उसके बाद एक थोड़ा प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे, तब आपको जल्दी से क्लियर हो जाएगी कोई भी चीजें। तो देखते हैं एक एग्जांपल, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, टू शो रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन 7/3, 4/3 एंड -2/3। हमको इस नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे, देखो डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम 3 है, तो डिनोमिनेटर को देख करके क्या किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है, ईच यूनिट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 है, ये तो आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 2 पॉइंट लगाएंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा 1 2 एंड 3। क्लियर हो गया। हाँ, अब ये जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, सेम ऐसे ही यहाँ से लेंगे, ये भी दो 1 2 3, 2 पॉइंट लगाइए, 3 पार्ट अपने आप बनता है, बस इस तरह से। और माइनस तरफ भी सेम प्रोसीजर कर लीजिए। चलिए 3 पार्ट में होगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सेम इज हियर नाउ। तो ये हो गया डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर वी हैव डिवाइडेड ईच यूनिट इन 3 पार्ट्स। क्लियर, ओके। अब देखिए, अब न्यूमरेटर को देखना है 7 4 एंड -2। ठीक है, कहाँ पे आता है, तो कैसे करोगे आप, इस 7 लिखा है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ 7 + 1/3 ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको 7 + 1/3 भी लिखा जा सकता है। ओके, और क्या, सॉरी प्लस क्यों लिख रहे हैं हम, मल्टीप्लाई, 7 × 1/3। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 + 1/3 ऐसा भी किया जा सकता है, 3 2 6 एंड 1 7 7/3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो देखो इससे दिमाग क्या रहता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको देख करके 7th पॉइंट पे जाना है। ठीक है, 7 पॉइंट 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए आ गया। अब ध्यान दो कि ये क्यों कहा जा रहा है, देखिए 2 के बाद ये 1/3, मतलब 2 के बाद का एक पॉइंट है कि नहीं, मजेदार। 7 × 1/3, इसे हम 7/3 को लिख सकते हैं। देखिए 7 1 7/3 वही आएगा आंसर, इसे भी करोगे तो 7/3 भी आएगा। तो एक कॉमन सेंस लगाना, आपको वेरिफिकेशन अगर करना है कि हमने क्लियर लिया या नहीं, तो इस तरह से आप रखोगे, ऐसे ऐसे ही तो लिखते हैं ना। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा 7/3 का, 2:1/3 कैसे आया ये पता करना है आपको। चलो 7/3 है, 3 1 3 3 2 6, ओके, 1 आपका रिमाइंडर, तो आया कि नहीं आया। और ऐसे भी नहीं समझता तो चलिए यहाँ से 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, ये आ गया 1। ठीक, तो जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर आपका ऊपर रहता है एंड डिवाइजर आपका नीचे आता है। आया, पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको कमेंट सेक्शन पे बताओ कि समझ में आ रहा कि नहीं, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। तो देखो ये आता कैसे, मिक्स्ड फ्रैक्शन निकलता कैसे। ठीक है, अब इस प्रोसीजर से भी हमने बताया, इससे भी हमने बताया, ये सारा कट करके भी बता दिया और ये डिवाइड करके भी बता दिया। मर्जी आपकी, आपको कैसा सीखना है, सारे प्रोसीजर याद रहने चाहिए। तो चलो अब आपको क्या करना है, हमें 7/3 फाइंड करना है। तो कभी भी ध्यान रखो, अगर इस तरह से आप कर लेते हो तो याद रखना कि ये 2 के बाद का जो पॉइंट आएगा वही आएगा। 2 के बाद ये देखिए ये 1/3, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा 7/3 आ गया फर्स्ट वाला। याद रखना पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये कंपलसरी देखना है आपको। पॉजिटिव है तो हमें 0 के इस ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर लेफ्ट साइड आइए, कहाँ, अगर आपका क्या होगा निगेटिव रहेगा। ओके, तो चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। 7/3 कंप्लीट, 4/3 में आ जाओ ना। 4/3 कहाँ से देखना, देखो 4/3 के लिए भी हमने क्या बताया, ये 4/3 है। ठीक है, 3 पार्ट में तो डिवाइड हो चुका है, बस आपको क्या निकालना है 4/3। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 लिखा तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, 3 का 4 पार्ट। ठीक है, क्या करोगे आपका 1 2 3 4, ये आ गया आपका 4/3। क्लियर, आपको नेम देना है, नेम दे दो, ये A B, ठीक है,
मर्जी आपकी, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 4/3, इसे भी आपको बता देते हैं। 3 1 3, 3 1 3, बच्चा 1, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 1:1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो ये 1 के बाद ये फर्स्ट वाला नंबर आया है, जैसे यहाँ 2 के बाद फर्स्ट वाला नंबर आया है ना, 2:1/3, यहाँ 1:1/3। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए -2/3, अभी तो माइनस में है, करना कैसे? दिमाग घूम रहा है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। -2/3 हमने इधर भी तो पार्टीशन किया है। ओके, सीधे सीधे काउंट कीजिए। -2/3 है, क्या करोगे? 0 से स्टार्ट करो, 1 और 2, माइनस में याद रखो है ना, तो ये -2 आपको देखना है, पॉइंट में देखना है, ये 1 और 2 बस। ये अभी माइनस को हटा दो, ये माइनस को अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पहले आप 2 नंबर तक काउंट कर लो, 2 पॉइंट काउंट कर लो, 1 2, और बस ये जो आपका पॉइंट है जिसको कि हम सी बना देते हैं ना, यही आपका -2/3 है। 3 का 2 पार्ट है ना, 3 का 2 पार्ट, ये 1 2 3 है ना, ये 3 है, तो इसके सिर्फ ये 1 और ये 2, ये 2 पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं, तो -2/3 आपका आ गया। क्लियर? तो होप आपको ये ना नंबर लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, ये कंप्लीट करो, फिर ना हम सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट पे। आ जाइए फिर, प्रैक्टिस सेट कौन सा है आपका? हम प्रैक्टिस सेट पे स्टार्ट करेंगे। सीधे एग्जाम्पल तो आपका क्लियर हो चुका है ना, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 है, लिखते हैं यहाँ पर, इसे ऊपर कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट को नीचे कर देते हैं। लेक्चर अपना 1 ही चल रहा है। ओके, एंड हियर इज प्रैक्टिस सेट का हम PS लिख रहे हैं 1.1। हर चीज आजकल शॉर्ट फॉर्म में चलती है, लोग तो आजकल गुड मॉर्निंग को GM, गुड नाइट को GM लिखते, तो हम PS क्यों नहीं लिख सकते? हमें भी पूरा हक है। ओके, आ जाओ। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये फॉलोइंग नंबर आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको नंबर लाइन में क्या करना है, शो करना है। आप कर सकते हो, एग्जाम्पल में हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवाया है, याद है कि नहीं? तो चलो ये देखो दोनों सेट, और क्या दिया है? ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल के लिए आपको सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये नहीं कि उसी में पूरा कचरा, गंदगी नहीं करना, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी कॉपी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला हमें क्या मिला है? प्रश्न नंबर 3/2, 5/2 एंड -3/2। ओके, नंबर लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखो आपका डिनोमिनेटर क्या कहता है कि मैं 2 हूं। डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है कि मैं 2 हूं, तो क्या करना है? ईच यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिनोमिनेटर का देख करके हम हर यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब जैसा डिनोमिनेटर वैसा पार्टीशन। ठीक, और उसके बाद काउंटिंग किसके हिसाब से चलती है? न्यूमरेटर के हिसाब से, बताया हमने। ओके, तो अभी क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करना है। चलो 0, तो देखो समझा रहे, पहले समझो, फिर लिखना कैसा है ये भी बताएंगे। पहले क्या करना है, देखो ये 0 से लेके 1 तक है। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे जैसे 2 है ना, 2 मतलब क्या? खाली 2 पार्ट होना है। 0 से 1 तक क्या आपका ये एक यूनिट का 2 पार्ट होगा, इसलिए चलो इतना बड़ा ठीक है। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन में पहले समझा रहे हैं, यहाँ पे 5 दिया है, डिनोमिनेटर में पूरे में 5 दिया है, तो 0 से लेके 1 तक आपके बीच में आपको कितने पार्टीशन करना पड़ेगा? 5। कितने पार्ट बनाना पड़ेगा? 5 पार्ट। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको 5 दिया है। तो देखो ये जो 5 पार्ट करना पड़ेगा, तो ये इतने से क्वेश्चन में 5 पार्ट करेंगे तो पूरा कचरा दिखेगा। हमको क्या चाहिए? तो क्लीन कॉपी चाहिए, है ना। अगर सामने वाला देखता है तो ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाए और बिना हमारा आंसर देखे ही हमको मार्क्स दे दे। देखो सफाई में भी बहुत मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना आंसर देखे तो मार्क्स देगा, आंसर तो देखेगा, है ना। गलत होगा तो भी वो आपकी सफाई में आपको मार्क्स देगा, इसलिए ध्यान रखना। तो अभी उसको बाद में बताएंगे, पहले इधर आ जाए। यहाँ तो चलो 2 पार्टी करना है, क्या करेंगे? 0 से लेके 1 तक, ये 1 डॉट लगा दिया हमने, तो ये ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक घर है ना, इसको अगर 2 पार्ट में करना है तो बीच में एक दीवार उठा दो, तो ये 2 पार्ट हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, अरे भाई हमको घर का बंटवारा नहीं करना है पता चला हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया हमने एग्जाम्पल बताया। ओके, तो चलो 0 से 1 के बीच हमारा 2 पार्ट हो गया, वैसे ही 1 से 2 के बीच ये 1 2, यहाँ पर भी देखो 1 2, अब 0 से -1 1 2, -1 से -2 1 2, -2 से -3 1 2। ठीक है, अब देखो 2 पार्ट तो हो गए। अब हमें क्या करना है? 3/2 को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। 3/2 ध्यान रखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, तो ये 2 पॉजिटिव है ना। आपके किस साइड में जाएंगे? 0 के इस ओर जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस। क्लियर हुआ? ओके, तो देखो 3/2 हमें कहाँ से लेना है? 3/2 ऊपर का देख करके काउंट कर रहा है, नीचे का देख के हमने किस लिया? नीचे का काम हो गया, है ना। डिनोमिनेटर वाला काम हो गया कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब हमें 3 काउंट करना है, मतलब 0.3 कहाँ जाएगा? देखो 0 से स्टार्ट करना है, ये तो 0 है, 1 2 एंड 3 आ गया आपका। तो ये आपका क्या कहलाएगा? 3/2। क्लियर है ना। इसे हम क्या कर सकते हैं? 8 डिनोट कर सकते हैं।
अभी समझा रहे हैं, समझो। ये ए डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सेम ऐसे ही ये सबको भी करना है, सेम यही सबको करना है। तो लेकिन हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे कि यहाँ हमारा डिनोमिनेटर 2 है ना। तो ईच यूनिट को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हमारा आगे का काम चालू होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इधर हियर डिनोमिनेटर इज the denominator is 2. Okay, we will divide, therefore we will divide each unit into 2 equal parts. ओके क्लियर, बस ये लिखना कंपलसरी है, याद रखना। ये हो गया। अब उसके बाद फिर हमको इसमें आना है, इसलिए हमने पहले इसलिए समझाया ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि पार्ट कैसे किया जाता है। अब ये हम लिखे तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अब तो क्लियर हो गया ना। ओके, अब देखो 3/2 आपको मिला, समझाना कैसे किए। अब 5/2 निकालोगे तो कहाँ से निकालोगे, देखो 3/2 तो ये से मिला 3, 4 और 5, ये हो गया आपका 5/2। ओके, अब -3/2 तो माइनस में आ जाओ, जीरो को पहले पकड़ लो। कभी भी माइनस आता है तो पहले जीरो को पकड़ लो, उसके बाद जीरो के आगे से 1 2 3। अभी माइनस को छोड़ दो, फिर 3 तक काउंट करो, 1 2 3। ये है आपका -3/2। माइनस लिखना जरूरी है, हम माइनस को छोड़ने क्यों बोले, ताकि आप नंबर काउंट कर सको, ठीक है। तो इसे बी डिनोट कर दो, इसे सी डिनोट कर दो, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर A is equal to 3/2, B is equal to 5/2 and the last one is C is equal to -3/2। हो गया सॉल्व, क्लियर। सेम हमें इसे भी ऐसे ही करना है। ये प्रोसीजर आपको कंपल्सरी लिखना है एंड देन नंबर लाइन पे आना है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर पे क्या करेंगे, 5 हमारा डिनोमिनेटर है तो क्या लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर इज 5, तो ऐसा लिखेंगे और फिर हम आते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। देखो डिनोमिनेटर इज 5, वी विल डिवाइड ईच यूनिट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये लिखो और फिर नंबर लाइन पे आओ। तो देखो हमने क्या बताया, 5 आपका डिनोमिनेटर है, मतलब 1 पार्ट को आप 5 पार्ट में डिवाइड, 0 से 1 के बीच आपका 5 पार्ट होना चाहिए, 1 से 2 के बीच 5 पार्ट होना चाहिए, क्लियर है। तो अब हमको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, हमने इसको पहले बताया ना आपको। तो देखो हम पहले तो हमने ऑलरेडी ऐसा बना के रखा ताकि आपको समझा सके। 0 आपको वैसे ही वैसे रहने दीजिए, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। जितना हमें चाहिए बस उसके हिसाब से। अगर आपको क्या दिया है, माइनस वाला सिर्फ यही तक का दिया है, माइनस वाला सिर्फ कुछ ही नंबर्स दिए हैं, तो आप 0 को यहाँ पे भी ले सकते हो, डिपेंड आप पे करता है, मर्जी आपकी है, बस एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है। जिधर का ज्यादा दिया आप उधर का ज्यादा ले लीजिए। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा 0 है, ठीक है, इसे हम रब करते हैं, ये हमारा नंबर लाइन। हम क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ना, तो एक काम करो, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5th वाला को हम क्या लिख लेंगे, 1, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट में देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। इससे थोड़ा सा ना ऐसा दिमाग लगाइएगा, देखो आप कितना साफ दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है ना। अब देखो ग्रेटर नंबर आपको क्या है, 7, तो क्या करेंगे 7/5 आप एक बार करके देखो, 5 1 एंड 5 1 5, बचा कितना 2। मतलब देखो कभी भी ध्यान देना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये पूरे के पूरे 1 में आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, ये आपका 5/5 आएगा, क्लियर हुआ। ओके, अगर और क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, अगर 2/2 होता था तो इसका भी मतलब आपको 1 होता है, मतलब पूरा का पूरा 1 के ऊपर आता था, ये 2/2, क्लियर हुआ। सेम नंबर डिनोमिनेटर सेम नंबर न्यूमरेटर में होता है, वही उसे कट करोगे तो वही तो आएगा। देखो ना 5 1 5 5 1 5, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही तो हुआ कि नहीं। तो ये आपका पूरे का पूरा 1 में आएगा। यहाँ तक के समझा आपको। अब देखो 5 से कोई ग्रेटर नंबर है क्या न्यूमरेटर में, हाँ है बिल्कुल, 7, मतलब वो क्या होगा, 5 से आगे जाएगा। तो कितना आगे जाएगा, 5 तक तो यही हो गया, 6 और 7, तो यही ग्रेटर नंबर है, बस हमको इतना ही तो चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम इतना बना सकते हैं, है ना, इतना हम बना सकते हैं, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है इतनी सारी जगह। तो चलो 5/5 का तो नहीं है, आपको आप एग्जाम्पल बताना। हाँ अब देखो, अब 7/5 है, तो ये हमने 5 का डिस्टेंस तो ले लिया, 1 का। अब देखो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने 2 लिया, 1 2 3 4 5 उधर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे 2 लिखेंगे, हमारे लिए उतना स्पेस नहीं है, हम थोड़ा बड़ा बड़ा बना के बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इधर आ जाइए, यहाँ पे भी हम क्या, अच्छा जो डिस्टेंस कर लिया उतना ही डिस्टेंस आपको इधर लेना, तो 1 2 3 4 एंड ये 5 5th में हमने -1 लिख दिया, और इधर 1 2 ये ऐसे बढ़ते जाएगा, तो आपके लिए और आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ हमने -1 और 1 तक का डिस्टेंस लिया, आपका सब कुछ उतने में ही आ जाने वाला है, क्लियर। ओके, तो चलो आप छोटा छोटा भी ले लो, हाँ उस साइड 2 तक और इधर -2 तक भी लोगे तो चलेगा।
अब हमें इसे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है 7/5। 0 को पकड़ लो, पॉजिटिव है याद रखो, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब दो निगेटिव इधर आएंगे, एक पॉजिटिव उधर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 है, दोनों भी 5 है, तो 5 से कम वाले में मतलब ये दोनों भी -1 के अंदर ही आएंगे, -2 और -4 ये -1 के अंदर ही आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों भी 5 से छोटे। ये 5 से बड़ा है मतलब 1 के थोड़ा आगे जाने वाला है। इतना दिमाग लगा लोगे ना, आपकी नंबर लाइन बहुत अच्छी बनेगी। तो चलो फर्स्ट देखते हैं 7/5। 7/5 कहाँ से स्टार्ट करो, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 7/5, ठीक। इसे 80 नोट कर देते हैं, ऐसा कर दोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सेकंड इज -2/5। अभी कभी भी माइनस वाला भी होता है ना, तो पहले माइनस को साइड में कर दो, पहले सिर्फ नंबर काउंट करो, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, 2 है, तो 0 से स्टार्ट करो 1 और 2, तो ये आपका हो गया माइनस। अब भाई माइनस के पोर्शन पे है तो माइनस ही तो आएगा ना, ओके। देन -4 है तो ये 2 3 और 4, ये हो गया आपका -4/5, क्लियर। अब इसे हम बी, जिसका भी जो है उसे एकदम एज इट इज, मतलब जो रेस्पेक्टिवली जिसको बोलते हैं, रेस्पेक्टिवली इन द सेंस एक लाइन से, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फर्स्ट को ही ए बोलो, ये सेकंड को बी और थर्ड को सी, ठीक है। ऐसा आप मतलब एग्जैक्ट रखोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। अब चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है देयरफॉर a इज इक्वल टू 7/5, b इज इक्वल टू -2/5 एंड देन c इज इक्वल टू -4/5, क्लियर। दो क्लियर हो गए, नेक्स्ट करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। देखिए 3 में क्या दिया है, -5/8 है एंड 11/8 है, ठीक है। देखो 8 आपका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इज 8, वी विल डिवाइड ईच यूनिट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब ये जो सेम लिखना है वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे भी आपको बहुत बहुत बता चुकी है, ठीक है। तो देखो 8 पार्ट में डिवाइड करना है, कितना, 0 से 1 के बीच में 8 पार्टीशन, 8 जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो 8 पार्टीशन करना है। अब देखो ये -5 8 से छोटा है, मतलब 1 के अंदर ही आ जाएगा, माइनस में है तो हमारा इधर आएगा, ओके। एंड देन 11, तो वो कहाँ जाएगा, 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है। अगर 8/8 होगा मतलब पूरा का पूरा 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका 8 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 एक्स्ट्रा, 9 10 11 3 पॉइंट एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 एंड 1 से 2, यहाँ तक का हमको नंबर लाइन बनाना है, ठीक है। तो चलो ये हम क्या करते हैं, ये 0 से 1 यहाँ बना देते हैं एंड 1 से 2 ये लिख देते हैं, ओके ओके। अब यहाँ पर भी हम वैसे ही कर लेते हैं जब इधर किया तो। और ये क्या है, ये जैसे आपने 8 लिया ना, तो यहाँ -1 भी लेंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो -5 है वो क्या होगा, 1 के अंदर ही आएगा। 8 पार्ट होगा, 0 से लेके 1 तक का 8 पार्ट होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, उस 8 पार्ट का 5th पार्ट, तो क्या लोगे, 0 से 1 के बीच में 5 पॉइंट तो काउंट करोगे, तो -1 के अंदर ही तो आएगा ना, -1 के अंदर ही आएगा -5/8, क्लियर है। तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन इधर ज्यादा दिया तो ले लो इधर भी, देखो लेके बताते आपको। जैसे ये हमारा क्या है, हमने इसे -1 लिख दिया, ठीक है, नहीं लेते हम यहाँ पे 2 नहीं ले रहे, कोई बात नहीं। देखो माइनस वाला है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में हमको 2 तक के क्यों लेना पड़ा, क्योंकि 1 से ऊपर जाने वाला 8/8 से ज्यादा है, या 8/8 से 8/8 है क्या, नहीं, नीचे 8 है लेकिन ऊपर कम है, तो वो -1 के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर बनाते हैं, इसे 8 पार्ट करो पहले, तो ये सेंटर पे तो हमारी हो जाएगा, 8 पार्ट बहुत ज्यादा ही होगा ना, 7 पॉइंट देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो गए अभी। एक पार्ट के लिए चलो हम यहाँ ले लेते हैं, तो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके, हो गया हमारा 8 पार्ट। बस सेम इसको भी डिवाइड करो, 8 पार्ट में डिवाइड करना है, याद रखो। देन इसका 1 कहाँ से, इसका ये यहाँ से, जैसे ये 0 है तो इसका 1 जो हम देंगे, ये इसको भी अभी 0 मान के चलो, है ना, ये पूरा का पूरा 1 है। अब फिर इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका क्या होगा, 8 पार्टीशन होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। इसको ठीक कर देते हैं, ओके, आ गया हमारा 8। तो ये हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इधर भी आ जाइए, इधर भी सेम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, इसी 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके, ये आ गया, ठीक। अब इधर हम नहीं करते क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है, जहां तक नीड होगी वहां तक ही करेंगे। अब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो हमने a इज इक्वल टू -5/8 एंड b इज इक्वल टू 11/8 ऑलरेडी लिख के रखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट का आप a डिनोट करोगे और सेकंड का b डिनोट करोगे।
तो 5 -5/8 कहाँ है, पहले माइनस का था तो पहले 5 तक काउंट करो, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया -5/8, जिसको कि हमने 8 नोट किया। आगे ये आपका फर्स्ट। अब सेकंड देखिए 11/8, तो देखो 8/8 तो आपका इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ तक के चले ही जाइए, आगे देखने की मतलब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। तो 8 के बाद से काउंट करो, 9 10 11, ये आपका होता है 11/8। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि नहीं समझा? देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। तो यही हमारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। और ये देखिए b इज इक्वल टू, इसको भी हम b जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन 3 का। अब फोर्थ में आ जाइए, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, 1 या 2 सॉल्व करेंगे ना आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत ध्यान करके कीजिएगा, कभी कभी माइनस में कंफ्यूजन होता है। हियर द डिनोमिनेटर इज 10, वी विल डिवाइड ईच यूनिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो 10/10 किससे आपको देखना है, डिनोमिनेटर आपका 10 है, ठीक है। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 10 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। 10 पार्ट में डिवाइड होगा, तो देखो ये भी नंबर बड़ा है 10 से, ये भी नंबर बड़ा है 10 से, ठीक है। ये 10 से 3 बड़ा है, ये 10 से 7 बड़ा है। मतलब हमको 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 यहां तक के बनाना है, ठीक है। मतलब 20 तक का लेना है। तो ये 0 से लेके 1 तक तो हमने ये ले लिया, और इसे हमने कर दिया 2। सेम ऐसे यहाँ पर भी कर देते हैं, 0 से ये हो गया 1 माइनस, और ये -2 यहाँ ले लेते हैं, ठीक। बहुत बारी बारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ये जो लाइन ड्रॉ करोगे ना, आपको 10 पार्ट चाहिए तो 9 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। 9 लाइन। देखो क्या करते हैं, जैसे आप 1 लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पार्ट मिलता है, ठीक है। और वैसे ही देखो 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 पार्ट मिला, 3 लाइन ड्रॉ करोगे तो 4 पार्ट मिलेगा। लाइन आपकी जितनी रहेगी उससे 1 पार्ट ज्यादा अपने आप बन जाते हैं। तो 9 लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको 10 पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 मिल गया, ओके। अब देखो सेकंड में भी चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाप रे बहुत, यहाँ 10 तक ही क्यों ले रहे हैं हम, 9 करेंगे तो 10 तक अपने आप मिलेगा। अभी बता रहे हैं आपको, और हम भी वही काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब काउंट कर लेना, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10, ओके हो गया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। देन हियर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या ये मेन, पता है मेन यही प्रॉब्लम आती है, बाकी क्या है आप तो देखो और कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, है ना। वो करने की नहीं है, लेकिन ये डिवाइडेशन होना है, थोड़ा एग्जैक्ट होना चाहिए। आपके पास है स्केल है, आप इजीली कर सकते हो। अब हम इतनी बड़ी स्केल लेके थोड़ी ना चलने वाले, ठीक है। हम फ्री हैंड से करते हैं, हमारा चौक चौक। 2 में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या तलवार? तो हम ना तो तलवार से कुछ, ये कलम ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। आपकी कलम आपका पेन है, हमारी कलम हमारा चौक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 13/10 बोला है, मतलब ये आपका पॉजिटिव तरफ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा मतलब इस साइड। ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड, ओके। इस तरफ से हम लिखते हैं तो इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इधर का राइट हैंड साइड बोलते हैं। वो आप देख लो कौन सा लेफ्ट हैंड साइड है कौन सा। तो 13/10, देखो 10/10 तो आपका पूरा 1 में आता है, आगे देखने की जरूरत नहीं। फिर 11 12 13 बस पकड़ लो, और 13/10 लिख दो, और इसे ए से डिनोट कर दो। ए इज इक्वल टू 13/10 हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, ओके। देन -17, तो देखो 10/10 आपका यहीं पर है, इसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया आपका -17/10, है ना, जिसको कि हम बी से डिनोट करते हैं। क्लियर, इजी है ना। तो चलो ये आपके चारों के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, समझ में आया। बहुत इजी, बस जो नंबर लाइन है ना उसका पार्टीशन करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, तो कभी कोई वर्ड आपके लिए आपको समझ आने से ऐसा वर्ड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके वो भी करते हैं। आपके पास स्केल है, आप कर सकते हो, मेजरमेंट लेकर के आप कर सकते हो, है ना। ये कर लो, फिर बाद में लिख लो ना क्या जा रहा है, फिर जितना आपने इतना लिया ना बस उसके हिसाब से सारे डिस्टेंस बनाते जाओ। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 कंप्लीट, 2 में चलिए। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको नंबर लाइन मिला है, अब आपकी एक प्रॉब्लम कंप्लीट, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं, नंबर लाइन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। आपको क्या दिया है, नंबर लाइन गिवन है, आंसर द क्वेश्चंस। 3 सब क्वेश्चंस मिले, 1 2 एंड 3, हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। 3 सब क्वेश्चंस
आपको मिले हैं, इस नंबर लाइन को देखना है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको छोड़ दीजिए, तीनों सब क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, पहले हमको सिर्फ इस नंबर लाइन पे देखना है और क्या क्या गिवन है पहले वो तो लिखेंगे, है ना। तो देखिए ये आपको एक नंबर लाइन मिली है, 0 से 1 के बीच में कितना डिफरेंस है सर, ये कितने पार्ट्स है, सॉरी 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ईच यूनिट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, क्लियर। पहले हम क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर रहता था उसके हिसाब से हमको निकालना रहता था, तो पहले हम डिनोमिनेटर लिखते थे और बाद में फिर उसके पार्टीशन बताते थे। तो अभी यहाँ पे पार्टीशन ऑलरेडी किया गिवन है, तो पहले पार्टीशन लिखेंगे। तो हियर पहले ये लिखोगे, क्वेश्चन आंसर्स को बाद में, ठीक है। हियर ईच यूनिट डिवाइड्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, काउंट करो चलो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ईच यूनिट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। तो देयरफॉर, अब हमारा देयरफॉर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर विल बी, या डिनोमिनेटर विल बी, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर बनेगा 4। पहले हम क्या लिखते थे, डिनोमिनेटर इज 4, देयरफॉर ईच यूनिट डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स, पहले ये लिखते थे। अब अभी यूनिट डिवाइड आपको ऑलरेडी गिवन है, अब आपको डिनोमिनेटर बताने की क्या है, तो हमारा डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि सारे पार्ट्स 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 सारी यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब यही हमको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा, क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, कौन सा नंबर पॉइंट बी को इंडिकेट करते हुए, इस पॉइंट बी, हियर दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो अपॉन में 4 तो आपका रहेगा ही रहेगा, आएगा किसमें, ये याद रखो। देखो हम ऐसे खड़े हैं, ये जो लाइन है आप बुक में जब भी देखते हो आप क्या करते हो, इस तरफ से देखेंगे तो ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, क्लियर है। अब हम ऐसे करते तो नहीं लिखते ना, इस तरह से तो नहीं लिखते, ठीक है। तो हम जैसे खड़े होते हैं, बुक आपकी ऐसी रहेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रहेगा, माइनस पॉइंट वाले माइनस वाले इंटीजर्स रहेंगे और इधर प्लस वाले इंटीजर्स रहेंगे, ओके। एंड 0 तो सेंटर पे है, चलो। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट बी है। चलो आ जाओ यहाँ पे 1 2 3 4 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो पॉइंट बी पे क्या हो गया हमारा, -10 अपॉन में 4, क्लियर, -10/4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पॉइंट बी, मतलब कहां तक क्या है, 10 तक क्या है, 10th पार्ट, है ना। तो पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट ओ, यहां से, हाँ ये चीज देख लो, इसको आप ये दोनों 0 0 नहीं समझना, ये आपका O है, ये आपका 0 है। 0 कैसे लिखते हैं, थोड़ा ओवल शेप में 0 रहता है और O हमारा पूरा सर्कल रहता है ना। तो ये हमारा अल्फाबेट है और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर, नहीं तो पता चला सबको 0 0 बना दो। तो -10/4, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, चलो हियर पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट बी इज ऑन द 10th इक्वल, इज ऑन द 10th पार्ट में ना, देखो पूरा 10th पार्ट में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10, ठीक है। 10th इक्वल पार्ट on the where left side of point O, ये जो है ना पॉइंट O बोल रहे हैं इसको, है ना। पॉइंट O उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर B है, याद रखना। तो पॉइंट O से पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट B, पॉइंट O के पूरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे F C एंड D। अभी हमको पॉइंट B का पूछा गया तो हमने लिख दिया इधर। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या पॉइंट B सीधे लिखो, देयरफॉर पॉइंट B इज इक्वल टू हमारा होता है -10/4 इन नोट्स, क्लियर हुआ, ओके। आ जाइए सेकंड में, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 3:1/4। अब ये 3:1/4 कहाँ से लाए भाई, डिनोमिनेटर तो समझ आ गया 4 है, लेकिन ये 3:1/4 क्या है, ऐसा तो कुछ होता नहीं, कौन बोला कौन नहीं होता, कुछ नहीं होता। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, कैसे करते हैं, बताइए, 3 × 4 + 1/4, ये प्रोसीजर पता है ना आपको, पता है, हाँ। तो 3 × 4 है क्या, 3 × 4 वाली है क्या क्वेश्चन, अभी तो हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं।
क्वेश्चन में 3 to 4 का लिखा है क्या? कहाँ है? क्वेश्चन आपका है 1/3/4 है, सॉरी थोड़ा सा गलत लिखा गया था, यहाँ 3 लिख दिया था, यहाँ हमने 1 लिख दिया था। ओके हाँ, 1/3/4 किया है, तो 1/3/4 कैसे लिखोगे आप? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताना है। 4 × 1 + 3/4। क्लियर? तो देखो क्या होगा, 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 + 3 7, तो ये आपका कितना आता है? 7/4। अब तो बना सकते हो, पॉजिटिव है ये तो पता है, मतलब यहाँ पे 7/4, 4/4 अगर होता था तो कहाँ आता था? सीधे 1 के ऊपर आता था। अब 7 है तो 1 से ज्यादा जाएगा, तो ये आपका 4 हो गया, 5 6 7 यहाँ पर आएगा सी में। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसको पहले लिखने का तरीका कैसे लिखोगे आप? पहले आप बताओगे कि पॉइंट सी इज मार्क ऑन द 7th पार्ट, ठीक है, 7th पार्ट ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट सी। सी में ही आएगा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसको लिखना कैसे है और फिर आपको पूरा बताना कैसे, तो इसको सॉल्यूशन लिखो पहले। तो इस तरह से लिखेंगे 1/3/4 इज इक्वल टू, पहले हम बताएंगे इसे सॉल्व करके 7/4, ठीक है। ये 7/4 बताने के बाद देखो क्या करना है, 7/4 हमने बताया, तो अब ये 7/4 कहाँ आएगा? देखो 4 है तो याद रखो कि अगर 4/4 होगा तो ये 1 के पास आएगा, फिर 5 6 7, ये हो रहा है हमारा 7/4। 7/4 क्लियर है? इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे इसे? 1/3/4 बिल्कुल लिख के रखो, क्योंकि आपको इसके लिए पूछना है, ठीक है, दोनों भी लिखोगे। उसके बाद फिर क्या दे रहा है? पॉइंट सी इज मार्क on the 7th equal part on the right side of point O. Point C is marked, है ना, the 7th part on right side of point O. Point O के right side के 7th part में क्या है? Point C। तो ये point C हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7/4 इन द सेंस 1/3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमारा आंसर देखो, point C is marked on the 7th equal parts on the right side of the point O. Therefore, the point C indicates 1/3/4। ठीक है, यहाँ पे 7/4 नहीं लिखना, यहाँ हमको जो गिवन है ना वही आपको लिखना है, ठीक है। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें यहाँ पर 1/3/4 से आप निकालोगे तो थोड़ी मिलने वाला है, ठीक है, इसलिए उसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे और उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ? और फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड में देखो क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी, ये आगे पॉइंट डी, अब इस पॉइंट डी का क्या बताना है देखा जाएगा। डिनोट्स द नंबर 5/2। अच्छा, ये जो पॉइंट डी है ना 5/2 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इज ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है कि फॉल्स है ये आपको बताना है। देखो 5/2 मतलब यहाँ तक आपका 7/4 आ गया, ठीक है। फिर 8 9 10, ये किसको डिनोट करता है? 10/4 को। यहीं से पहले देख लो, ये 10/4 को डिनोट करता है। हमसे क्या पूछा? 5/2 को डिनोट करता है क्या? तो 2 तो कहीं से डिनोमिनेटर है ही नहीं ना, 2 कहीं से भी डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन देखो 10/4 को कट करो, 2 2 4 2 5 10, क्या आया? 5/2 आया, 5/2। यस, तो ये आपका आंसर ट्रू है। समझा? आंसर ट्रू है। लेकिन हमको इसको सॉल्व कैसे करना है, हमको बनाना कैसे? ऐसा थोड़ी है कि खाली आप यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे और आप मतलब सिर्फ आंसर लिख देंगे यस ट्रू, इतने में से हमारा आंसर नहीं आता, ठीक है। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बताना पड़ेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर 2 है हमें, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 4 है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में ईच यूनिट्स डिवाइड है। तो हमको एनी हाउ इस डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखो 5/2 है ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 10/4। तो बस यही 10/4 को हमको फाइंड करना है ना। तो ये जो डी है ना, यही आपका 10/4 है, ठीक। और इसे ही हमें स्टेटमेंट में लिखना है। पहले हम क्या बताएंगे इसमें डिनोमिनेटर के लिए? पहले ये ऐसा पूरा सॉल्यूशन, मतलब एग्जैक्ट ये सॉल्यूशन हमको बनाना है। पूरा सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर हमें बताना है कि पॉइंट डी जो मार्क 10th पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द पॉइंट ओ, ठीक है। तो इस तरह से जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड का लिखा वैसे ही थर्ड का भी लिख करके सॉल्व करेंगे। देखो इन फ्रैक्शन 5/2, इसको फ्रैक्शन ही बोलते हैं ना, 5/2 में आपको 5/2 दिया है ना क्वेश्चन में, है ना। ये ट्रू है कि फॉल्स है कि पॉइंट डी में डिनोट है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन 5/2 डिनोमिनेटर इज 2, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो हमको क्या चाहिए? डिनोमिनेटर 4। तो 2 का रिलेशन है उससे, 2 का रिलेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 को। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर को 2 से करेंगे तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर, भाई दोनों को सब दिया जाता है ना। एक बच्चे को दोगे और एक बच्चे को नहीं दोगे तो दूसरा तो रोने लग जाएगा। ओके, तो अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 10/4 आ गया,
अब हो गया हमारा डिनोमिनेटर 4। क्लियर है? अब आगे देखो। नाउ ये पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी इज मार्क्ड ऑन द 10 इक्वल पार्ट्स। पॉइंट डी कहां पे है? 10 इक्वल पार्ट जो हमको चाहिए। 10 इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट डी इज मार्क्ड ऑन द 10th इक्वल पार्ट ऑन राइट साइड ऑफ पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ के राइट साइड में पॉइंट डी 10th इक्वल पार्ट्स में डिनोट है। क्लियर है? लिखा हुआ है। तो क्या करोगे? तो therefore d denotes the number 10/4 is equal to 5/2 ऐसा लिखोगे। ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, d denotes 10/4 is equal to 5/2। therefore the answer is true। क्लियर? क्लियर हुआ? बस यही बताना है आपको। ये तो सब दिया हुआ है, बस आपको ये फाइंड करना था, आपको समझना था या हमें समझाना था। एग्जामिनर को समझाना है कि 5/2 जो डी पे डिनोट है, डी जो 5/2 को डिनोट कर रहा है वो ट्रू है कि फॉल्स है? यस ट्रू है, कहीं से फॉल्स नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर और कुछ भी आता था ना, जैसे 5/2 है 5/3 आता था, तब फिर वो पॉसिबल नहीं होता था। ठीक है, 2 इवन नंबर है और 2 के टेबल में 4 आता है, ये दोनों को कट करो तो आपको सेम नंबर मिलेगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर ट्रू है। क्लियर हो गया? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 1 2 3 बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट आपको लिखना है। अच्छे मार्क्स चाहिए स्टेटमेंट से। अभी से आप स्टेटमेंट बराबर लिख करके आगे बढ़ेंगे ना, तब आप आगे चल के बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, क्या है, कौन से स्टूडेंट से डायरेक्ट ट्रू लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे? पॉइंट सी, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे पॉइंट बी, बाकी कुछ छोड़ दिया, फेंक दिया। तो ये ऐसे से काम नहीं चलता है ना। ज्यादा शॉर्टकट मारोगे ना तो आपकी लाइफ भी पूरी शॉर्टकट में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? तो हर चीज को सिस्टमेटिक जो रूल है उस रूल से करना बहुत जरूरी है। इंजॉय करो, फ्री रहो, सब कुछ करो, लेकिन कुछ कुछ रूल्स जो होते हैं जो कंपलसरी है वो रूल्स को फॉलो करो। फालतू के रूल, फालतू के ढकोसले, उन चीजों को हम नहीं बोल रहे आपको, ज्यादा अंधविश्वास में नहीं जाना। लेकिन जो रूल्स है, मैथ में तो इस टाइप के रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। मैथमेटिशियंस ने इतने सारे प्रोसेसर्स आपको इतने सारे फैसिलिटीज दे दी है, सिर्फ आपको उसमें पकड़ना है और ले जाकर के डाल देना है। तो इतना तो करोगे, इतनी भी मेहनत नहीं करोगे क्या? ठीक है, ज्यादा आलसी बनना ठीक नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हुआ है, पहले नोट डाउन कर लो। सो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा बेसिक से लेकर के आपको जो रेशनल नंबर का था ना, रेशनल नंबर आप पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा स्टार्ट किए थे। उसके पहले का पूरा बेसिक हमने बता दिया, और 1.1 हमारा छोटा सा चैप्टर, सॉरी प्रैक्टिस सेट है ना, छोटा सा चैप्टर तो अभी आपको चलेगा, छोटा सा प्रैक्टिस सेट है। हमने 1 लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 1 में ही हमारा ये 1 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे ना वो 1 लेक्चर में ही होंगे, अभी छोटे छोटे हैं, चलेंगे धीरे धीरे अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। लेक्चर ज्यादा बढ़ता है उससे कोई हमको इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमको अच्छे से समझ में तो आना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो चलो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट पार्ट 8th स्टैंडर्ड का, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हमें आपका मोटिवेशन चाहिए, हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा हमारे लिए आपको इतनी सी ही मेहनत करना है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, थम तो एटलीस्ट दबा दीजिए, और थोड़ा सा कमेंट दीजिए कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए कि हाँ ये हेलो स्टडीज चैनल है। शॉर्ट्स देखिए हमारे, बहुत मजा आएगा। और छोटी छोटी स्टोरीज लेकर के आ रहे हैं, छोटी छोटी पहेलियां लेके आए हमने। चलो उसमें भी हम देखते हैं कि अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, देखते हैं कि कौन कितना आंसर्स देता है, कौन कितना सिंसियर है। कॉमेडी आंसर्स है आपके। ठीक है, शॉर्ट्स में जाइए, वो देखिए, बहुत सारी स्टोरीज को एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आने वाली है। सो हेलो स्टडीज चैनल याद रखिए, लेट्स गेन नॉलेज, ये 2 चैनल हमारा है, लेट्स गेन नॉलेज एंड हेलो स्टडीज। दोनों में जाइए, दोनों में देखिए और बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, राधे राधे।